तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट टीच चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी को पढ़ने वाले नहीं बल्कि भैया पूरा तबाही मचा देंगे आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बाबू हिंदी का भैया जो है पदखंड। और भैया इसमें क्या पढ़ेंगे? धनुष भंग। अब भैया यहाँ पर जब धनुष भंग हो ही रहा है तो भैया हम इस चैप्टर को भी भंग कर देंगे। तो भैया धनुष भंग ये हमारा शीर्षक हो गया, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और आज के इस क्लास में बबुआ आपका लगभग 6 नंबर पक्का होगा। क्लियर? ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और हम चलिए इस क्लास को भैया कंटिन्यू करेंगे बहुत तेज स्पीड से। क्लियर? चलिए भैया हम आ चुके हैं अपने इस पद्यांश की तरफ। और जैसे ही आप इस चैप्टर में आएंगे आपको ये भैया बहुत सुंदर सा चेहरा लेकर ये पद्यांश देखने को मिलेगा। भैया सुंदर है तो उसको भैया सुंदर तरीके से खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? क्या है भैया? और ये मजेदार है, ठीक? इसमें आपको बहुत मजा आएगा। अब कितना मजा आएगा ये आप वीडियो देखने के बाद में जान पाएंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। निरपन के आसानी से नासी बचन नखत औली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसाई सुमन जना वही सेवा। ये भैया बिल्कुल भैया याद करिए भैया, पूरा गाना है। क्लियर? तो इसे भैया गाने के तरीके से जैसे आपको गाना याद हो जाता है ना, उसी प्रकार से आज ही आपको संदर्भ जो इसका संदर्भ इसका व्याख्या सब याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है अब भैया? इसको अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको व्याख्या करना रहता है। अब अपने जो है व्याख्या किस प्रकार से कर पाएंगे, चलिए बता रहा हूं व्याख्या आपको कैसे करना रहता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वीडियो क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं कहीं फट रहा है। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है? निरपन केर आसान से नासी। निरपन बबुआ, निरपन पहले शब्द का अर्थ नहीं पता आपको, भैया आप कैसे कर लोगे व्याख्या? इसीलिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, अब कोई हंसी मजाक नहीं। ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा वही टॉपिक। क्लियर? चलिए अब बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे। निरपन यानी बाबू राजा। केरी मतलब कि, आशा मतलब आशा, निस का अर्थ हो जाएगा रात्रि। नासी, नासी बाबू, नासी का अर्थ हो जाएगा समाप्त। पहले मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में भैया एक बेग भैया फटाफट आपको भावार्थ करवाऊंगा। क्लियर? क्या? निरपन के आसानी से नासी यानी राजा रात्रि समाप्त। ये क्या बना? अब भैया इसको किसी सीरियल में बैठाना पड़ेगा। कैसे? राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। क्या? राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। क्लियर? वचन नखत औलीना प्रकाशी। वचन रूपी नखत, ये हम नखत ना बोले तो तारा बोलेंगे। क्लियर? तारा। अवलीना प्रकाशी, अवलीना प्रकाशी, अवली मतलब समूह। अरे हटिए, अवली का अर्थ हो जाएगा समूह। ठीक है, अवली का अर्थ हो जाएगा समूह से भैया ग्रुप। क्लियर? समूह। ना प्रकाशी, भैया प्रकाशी होता तो ठीक लगता, प्रकाश होता तो ठीक लगता। ना प्रकाशी इसे भी भैया ठीक कर देंगे, ना प्रकाशी को हम कर देंगे अप्रकाशित। क्लियर? अप्रकाशित। चलिए ये भी क्लियर होता है। अब भैया एक बार इस लाइन का आप लोग व्याख्या करिए, उसके बाद में आप बोलेंगे बेस्ट वीडियो। क्लियर? चलिए। निरपन के आसानी से नासी बचन नखत औलीना प्रकाशी। तो भैया राजाओं की आशा रूपी रात समाप्त हो जाती है कब बाबू? जब श्री रामचंद्र भैया सीता स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए खड़े होते हैं, मंच पर जाते हैं, तब राजाओं की क्या? राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाती है। क्लियर? यानी खत्म हो जाती है। बचन नखत औली न प्रकाशी, और बचन रूपी तारों का समूह अप्रकाशित हो जाता है। क्लियर? आप लोग भैया क्लिप मत काटिएगा। क्लियर? बड़े मजे के साथ आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी क्या बाबू? मानी, मैं हूं मानी 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 मानी। मानी का क्या अर्थ होगा बाबू? मानी यानी अभिमानी। मानी का अर्थ हो जाएगा अभिमानी। क्लियर? अभिमानी। मानी का अर्थ हो जाएगा अभिमानी। महिप कुमुद, अभिमानी महिप का अर्थ होगा भैया क्या होगा? महिप का अर्थ हो जाएगा राजा। आप लोग सोच रहे हैं कितना का मतलब राजा बताओगे सर जी? राजा राजा राजा। तो भैया इसमें आपको निरपन का अर्थ भी राजा होगा, महिप का अर्थ भी राजा होगा, भूप का अर्थ भी राजा होगा। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। यानी अभिमानी राजा। कुमुद, कुमुद क्या होगा भैया? कुमुद एक पुष्प है। क्या है? एक पुष्प है। और ये पुष्प भैया क्या होता है? कमल क्या होता है? सूरज उगता है, कमल खिलता है, लेकिन जब सूरज उगता है तब कुमुद
कटुर जाता है, संकुचित हो जाता है, तो भैया क्या होता है, कुमुद के भात सखचाने, यानी ये जो भैया अभिमानी राजा होते हैं, घमंडी राजा होते हैं, भैया घमंडी राजा कुमुद पुष्प की तरह संकुचित हो जाते हैं। क्लियर। कपटी भूप उल्लूक लुकाने और कपटी राजा, कौन से राजा, कपटी राजा, भूप, भूप का अर्थ हो जाएगा राजा, उल्लूक लुकाने यानी उल्लू की भांति, लुकाने यानी छिपने लगते हैं, छिपने लगते हैं। क्लियर। ये टॉपिक क्लियर होता है, आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। भय विशोक को मुनि देवा बरसहि सुमन जना वहीं से हेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनीन सन आयुषु मांगा। भैया पहले हम क्लियर करेंगे कि भय विशोक को मुनि देवा बरसहि सुमन जना वहीं सेवा, बहुत अच्छे से भैया से फोड़ देंगे। क्लियर। तो क्या है, भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी भय हो जाते हैं, विशोक, विशोक का क्या अर्थ होगा बाबू लाला, चलिए समझ लेंगे। विशोक यानी शोक रहित, विशोक यानी शोक रहित अर्थात प्रसन्न, यानी अगर भैया शोक यानी भैया सेड, उदास, भैया बिल्कुल भैया मुरझा रहे हैं, वो भैया हो जाएगा शोक, यानी दुख में डूबे हुए थे, लेकिन भैया क्या हो जाते हैं, वो शोक रहित हो जाते हैं, यानी बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं कमल की तरह। यानी भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी जितने भैया वहां के मुनि और देवता थे वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बचा बाबू कोक, कोक का क्या अर्थ होगा, तो भैया कोक का अर्थ हो जाएगा चकवा चकवी, चकवा चकवी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, चकवा चकवी, ये सभी चीजें क्या है, तो भैया एक पक्षी है जो हर वक्त भैया उदास रहता है, सेड रहता है, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्रेशन। तो भैया ये लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। क्लियर। तो क्या बनेगा कि कोक पक्षी के समान दुख में डूबे मुनि और देवता भय विशोक यानी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात क्या बाबू क्या बना कि जो है चकवा पक्षी की तरह शोक में डूबे मुनि और देवता प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्कुल भैया हा हा ही हु करने लगते हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। परसा सुमन जना वै सेवा, और वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग भैया पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। क्लियर। वर्षा कैसे होती है, वर्षा। क्लियर। चलिए वर्षा होने लगती है, यानी सब लोग भैया पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं अपनी सेवा जनाने के लिए। क्लियर। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, सहित यानी साथ में, अनुरागा का अर्थ क्या होगा, अनुरागा, अनुरागा का अर्थ हो जाएगा बाबू प्रेम, अनुरागा का अर्थ हो जाएगा प्रेम, यानी प्रेम सहित, यानी प्रेम के साथ। बंद का अर्थ हो जाएगा वंदना, वंदना। पद का अर्थ हो जाएगा बाबू चरण, चरण। क्लियर। चरणों। गुरु का अर्थ हो जाएगा गुरु विश्वामित्र, यानी गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे श्री रामचंद्र प्रेम के साथ गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने लगते हैं। क्लियर। उसके आगे है राम मुनीन सन आयुषु मांगा, हाँ राम मुनीन सन आयुषु मांगा, यानी और अन्य मुनियों से भी राम ने आशीष मांगा या फिर अनुमति मांगी। क्लियर। ये आपका क्लियर होता है। अब चलिए एक बार देख लेंगे, इससे अगर प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में तब आप इसे कैसे फोड़ेंगे। क्लियर। चलिए फटाक से आपको एक बार केवल इसे दिखा दिया जाए, ये आपका व्याख्या होगा, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बस ये क्लियर हो जाएगा। अब चलिए भैया आपको इसे संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे बाबू, तो संदर्भ लिखने का यही है कि आपको दो चीज याद करना है। दो चीज में पहला भैया आपको याद करना है शीर्षक, क्या शीर्षक, दूसरा आपको याद करना है, क्या याद करना है, दूसरा आपको क्या याद करना है बबुआ, दूसरा, एक मिनट थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देंगे। क्लियर। दूसरा आपको याद करना है जो है लेखक या रचनाकार। चलिए रचनाकार लिख देंगे, रचनाकार या फिर लेखक। क्लियर। अब भैया शीर्षक, अब हम भैया कौन सा शीर्षक पढ़ रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है साफ साफ, एक मिनट, चलिए अब दिखेगा, क्या है, चलिए अब दिख रहा है शीर्षक। अब भैया शीर्षक हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शीर्षक हम पढ़ रहे हैं धनुष भंग। क्या पढ़ रहे हैं, धनुष भंग पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा हो जाएगा शीर्षक। रचनाकार धनुष भंग के कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। क्या, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अगर आप ये दो चीज याद कर लेते हैं बबुआ तो आपका एक नंबर ये दिला कर जाएंगे, एक नंबर ये, यानी ये भैया टोटल 2 नंबर का होगा, 2 प्रश्न के 2 नंबर। क्लियर। चलिए अब भैया संदर्भ कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश में, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। एक बार चलिए आप लोग कॉपी उठाए लिखिए,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक से उत्तरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्लियर। चलिए ये भैया आपकी जो है वही व्याख्या हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो भैया आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब भैया चलिए आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन हो जाए क्लियर। तो भैया चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए बिल्कुल फनी स्टाइल में, तो ये आपका क्लियर होता है। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सहायता देगी। चलिए आप लोग सुनिए, क्या है कि लग चुकी है तलब जीत की। क्या है? लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। क्या है? लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी जज्बे के साथ आप लोग इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और इस बोर्ड एग्जाम को भैया पूरा फोड़ दीजिए, पूरा गर्दा मचा दीजिए। और आप लोग कमेंट में आप लोग अपना गर्दा जरूर मचाइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लियर।